बच्चों, संस्कृत भाषा में न केवल विभिन्न विषयों का अमूल्य ज्ञान संजोया हुआ है, बल्कि इसमें मानवीय भावनाओं का भी वर्णन मिलता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी माँ के लिए अपने समर्थ बच्चे की तुलना में असमर्थ अथवा कुछ कमजोर बच्चे के लिए लगाव या स्नेह अधिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ का दिल कमजोर बच्चे के लिए अधिक चिंता करता है। कहा भी गया है, न अस्ति मातृ समम त्राणम, अर्थात माँ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। संस्कृत के महानतम ग्रंथों में से एक महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा व प्राचीन ग्रंथ भी है, उसमें भी वन पर्व नामक अध्याय में ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग मिलता है, जिसमें माँ अपने कमजोर बच्चे की सुरक्षा के लिए व्याकुल हो जाती है। वास्तव में यह प्रसंग समाज में कमजोर लोगों या जीवों के प्रति माँ के ममत्व को दर्शाता है। 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के जननी तुल्य वत्सला नामक 5वें पाठ में इसी प्रसंग का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। जननी तुल्य वत्सला, समान ममता रखने वाली माँ। कश्चित् कृषक बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वान् आसीत्। कश्चित् कृषक, कोई किसान, बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्ध कहते हैं बैल को, और बलिवर्धाभ्याम हो गए दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र यानी खेत, कर्षणम मतलब उसकी जुताई, क्षेत्र की खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् प्लस आसीत, जो दो शब्द है यहाँ पे, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे कुर्वन् और आसीत, तो कोई किसान बैलों से या बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम शक्तश्चासीत्। तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बलिवर्धयो बैलों में, एकः शरीरेण, एक शरीर से, दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर, जवेन, जवेन यानी जल्दी से, गंतुम अशक्तः च आसीत, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद, गंतुम अशक्तः च और आसीत। तो उन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल, शरीर से कमजोर, जवेन जल्दी से, गंतुम अशक्त आसीत, चलने में असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक क्योंकि शरीर से कमजोर था, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्यमान अवर्तत। अतः कृषक, अतः किसान ने, तम दुर्बलम, उस कमजोर, वृषभम बैल को, तोदने यानी जबरदस्ती से, कष्ट से, नुद्यमान अवर्तत धकेलने लगा, उसे धकेल रहा था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को जबरदस्ती से कष्ट देता हुआ उसे धकेल रहा था। स ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। सह ऋषभ, ऋषभ भी बैल को कहते हैं, वह बैल, हलम मूढ़वा, हल को उठाकर, हलम प्लस ऊढ़वा, हल को उठाकर, गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात, चलने में असमर्थ, क्षेत्र यानी खेत में ही, पपात यानी गिर गया। तो वो बैल जो था वो क्योंकि हल को उठाकर नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो खेत में ही गिर गया। क्रुधः कृषिवल तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। क्रुधः कृषिवल, गुस्से में जो किसान था, क्रोधित किसान, कृषिवल मतलब किसान, तम उत्थापयितुं, तम प्लस उत्थापयितुं, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। तो उसने उसको उठाने के लिए, किसको उठाने के लिए, तम मतलब बैल को, उत्थापयितुं मतलब उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार, यत्नम अकरोत, तो उसने बहुत बार प्रयत्न किया बैल को उठाने के लिए। तो क्रोधित जो किसान था उसने बैल को उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार, यत्नम करोत, यत्नम प्लस अकरोत, यत्न किया। तथापि वृष नोत्थित, तथापि, तथा प्लस अपि, तभी भी, वृष यानी बैल, न प्लस उत्थित, ये दो शब्द हो गए संधि विच्छेद करके, न उत्थित, तब भी बैल नहीं उठा। बहुत बार उठाने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी बैल उठ नहीं पाया, बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम शृणि आविरासन। भूमौ पतिते, भूमौ मतलब जमीन पर, पतिते यानी गिरे हुए,
स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनूनाम सब धेनुओं की, सब गायों की, मातु मातु सुरभे सुरभि की के, नेत्राभ्याम अश्रुणी, नेत्राभ्याम प्लस अश्रुणी 2 शब्द हो गए इसमें संधि विच्छेद करके। तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों से, दोनों आँखों से अश्रुणी आंसू आविरासन आने लगे। तो जो यह सुरभि को जो है सभी गायों की माता कहा जाता है, जो कि स्वर्ग में निवास करती हैं। तो जब सुरभि ने देखा कि उनका जो पुत्र है बैल वो जमीन पर गिर गया, तो उनके दोनों नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभेरिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिप ताम पृच्छत। सुरभे प्लस इमाम प्लस अवस्थाम, ये 3 शब्द हैं इसमें। तो सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिप सुर यानी देवता, अधिप यानी राजा, तो देवताओं के जो राजा थे इंद्र, ताम पृच्छत, ताम प्लस अपृच्छत, ये 2 संधि विच्छेद हो गए शब्द ताम प्लस अपृच्छत। तो उस सुरभि की ये अवस्था देखकर इंद्र बोले, ताम अपृच्छत, उससे पूछा इंद्र ने, अयि शुभे, अरे शुभे, किम एवं रोदिशी, किम प्लस एवं, इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्चताम बताओ। साच वह बोली, सुरभि बोली, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधीपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। इसका हम अन्वय करेंगे, वह विनिपातः कश्चित् त्रिदशाधीप न दृश्यते, अहम तो पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। वह मतलब हमारे, विनिपातः यानी कष्ट, कश्चित् किसी, त्रिदशाधीप इंद्र, न दृश्यते नहीं देख रहा। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, कोई भी इंद्र उसको नहीं देख पा रहा है, नहीं देख रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। हे कौशिक, कौशिक मतलब इंद्र, हे इंद्र, तेन रोदिमि, मैं उसके लिए रो रही हूँ, जो मेरा पुत्र बैल जो है धरती पर गिर गया है, उसके लिए मैं रो रही हूँ। भो वासव, अरे इंद्र, वासव मतलब इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्रस्य यानी पुत्र की, दैन्यम यानी दीन दशा, दृष्ट्वा देखकर, अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। हे इंद्र, पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा, सह दीन वह दीन है, वह कमजोर है, इति जानन प्लस अपि यह जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम उसको, उसको यानी बैल को, वृषभ को, बहुधा पीड़यति बहुत मार रहा है, बार बार मार रहा है। तो सुरभि जो है वो इंद्र को बोल रही हैं कि जो मेरा कमज़ोर पुत्र है, जो बैल है, उसको देखते हुए भी कि वह कमज़ोर है, किसान उसको बार बार मार रहा है। सह कृषेण भारम मुद्वहति, सह कृषेण भारम मुद्वहति यानी कि वह, कृषेण यानी कठिनाई से, भारम उद्वहति भार को उठा रहा है, उठा पा रहा है। इतरम इव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरम इव इससे ज्यादा, धुरम धुरी को, वोढ़ुम उठाने में, सह न शक्नोति वह समर्थ नहीं है, वह नहीं उठा पा रहा है। एतत् भवान पश्यति ना, ये तो आप देख ही रहे हैं ना। इति प्रत्योवोच, यह जो है वो सुरभि जो है इंद्र को बोली। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि त्वस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। भद्रे, हे भद्र, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु, सहस्त्र मतलब हजारों, तुम्हारे जो है हजारों पुत्र हैं, तव अस्मिन ए तुम्हारा इस पर ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, वात्सल्य मतलब ममता, इस पुत्र पर ही इतनी ममता क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने सुरभि से पूछा। सुरभि प्रत्योचत, सुरभि ने जवाब दिया, सुरभि बोली, यदि पुत्र सहस्रमेव सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु सतः शक्रः
पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, यदि पुत्र सहस्र में, यद्यपि मेरे जो हैं हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सब जगह, समम एव मेरे लिए सब समान है। सब जगह जितने भी मेरे पुत्र हैं, हजारों पुत्र हैं, वो सब मेरे लिए समान है, एक जैसे हैं। दीनस्य तू जो लेकिन जो कमजोर है, हे शक्र, हे इंद्र जो कमजोर है, पुत्रस्य अभ्यतिका कृपा उस पुत्र पर अधिक कृपा होती है। अर्थात जो माता पिता की है, माँ की जो है, जो दीन पुत्र होता है, जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, उस पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है, यह माता अधिक ध्यान देती है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, बहुनी अपत्यानि, ये संधि विच्छेद करेंगे हम तो बनेगा बहुनी अपत्यानि। बहुनी मतलब बहुत सारी, अपत्यानि यानी संताने, में संति प्लस इति सत्यम। तो सुरभि कह रही है, सुरभि गाय जो है इंद्र से कि बहुनी अपत्यानि में मेरी बहुत सारी संतानें हैं, संति इति सत्यम ये सच है कि मेरी अनेक संतानें हैं। तथाप्य अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथा अपि एतस्मिन् पुत्रे, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तथाप्य अहम एतस्मिन् पुत्रे, तब भी मेरी इस पुत्र पर विशेष्य खास विशेष जो है आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना प्लस अनुभवामि, मैं आत्मवेदना यानी दुख को का अनुभव करती हूँ। तभी भी मैं इस पुत्र पर, जो ये पुत्र है, इस पर विशेष ज्यादा जो है दुख का अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि, अयम यह, अन्येभ्य दुर्बल जो दूसरे बैल हैं उनमें दुर्बल है, इसलिए मुझे इस पर ज्यादा जो है दुख का अनुभव होता है, इस वेदना का अनुभव होता है। तो सुरभि कह रही है, सुरभि गाय इंद्र को कि क्योंकि ये पुत्र मेरा दुर्बल है, इस पर इसलिए मुझे ज्यादा दुख होता है, ज्यादा दुख का अनुभव, कष्ट का अनुभव होता है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवसला एव, सर्वेषु अपत्येषु ये संधि विच्छेद हो गया, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर, जननी, जननी जो है माता, तुल्यवसला एव, तुल्यवसला यानी समान ममता, जो जननी होती है, माता होती है, उसकी सभी पुत्रों पर समान वात्सल्य होता है, समान ममता होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, लेकिन तथापि, तथा प्लस अपि, लेकिन फिर भी दुर्बलई सुते, दुर्बल जो सुत होता है, दुर्बल जो पुत्र होता है, कमजोर जो पुत्र होता है, मातु माता की, अभ्यधिका कृपा सहजैव और माता की उस पर अधिक कृपा होती है। ये एक स्वाभाविक बात है, सहज बात है ये कि जो भी कमजोर पुत्र होगा, कमजोर संतान होगी, माता का उस पर ज्यादा कृपा होगी। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मतस्य खंडलस्य अपि हृदयं द्रवत्। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि जो गाय सुरभि थी उसके वचन सुनकर, भृशम यानी अत्यधिक, विस्मितस्य आखंडलस्य अपि, ये संधि विच्छेद हो गया इसका, विस्मितस्य आखंडलस्य प्लस अपि। तो सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक विस्मित, आश्चर्यचकित, आखंडल भी ये कहते हैं इंद्र को, जो इंद्र है उसका हृदयम द्रवत, उसका हृदय भी जो है पिघल गया, द्रवित हो गया, पसीज गया उसका हृदय भी सुरभि की बात सुनकर। सच ताम एवं सांत्वयत, और वो उसे सांत्वना देने लगा, सुरभि को सांत्वना देने लगा। गच्छ वत्से, हे वस जाओ, सर्वभद्रम जायेत, सर्वभद्रम सब कुछ अच्छा होगा। तो इंद्र जो है उसका हृदय पिघल गया और सुरभि गाय से कहने लग गया, सांत्वना देने लगा कि जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत। अचिरात प्लस एव, अचिर का मतलब होता है जल्दी से, शीघ्र ही, चंड वातेन, वात कहते हैं हवा को, और प्रचंड तेज, तेज वातेन तेज हवा से, मेघ रवई प्लस च, मेघ मतलब बादल, रवै मतलब उनकी आवाज से,
के साथ प्रवर्षा मतलब वर्षा, समजायात वर्षा आरंभ हो गई। तो जल्दी से तेज वायु के साथ, तेज हवा के साथ और मेघ की आवाज के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई, वर्षा शुरू हो गई। पश्यतः एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, देखते ही देखते सब जगह, जलोप्लवः मतलब पानी ही पानी, संजातः पानी ही पानी हो गया। कृषकः हर्ष अतिरेकेण कर्षणाभिमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहं गात्। कृषक किसान खुशी के मारे कर्षणाभिमुख जोतने को छोड़कर, खेत को जोतने को छोड़कर, वृषभौ दोनों बैलों को, नीत्वा लेकर, गृहम गात घर को चला गया। तो किसान खुश हो गया और अपना जो है जोतना भूल गया वो, उसको छोड़कर और दोनों बैलों के साथ अपने घर को चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी, सर्वेषु अपत्येषु सब पुत्रों पर, सब संतानों पर, जननी जो माता होती है, तुल्य वत्सला समान ममता रखती है, उनका समान वात्सल्य होता है सब पुत्रों पर, सब संतानों पर। पुत्रे दीने, लेकिन जो दीन पुत्र होता है, जो कमजोर पुत्र होता है, जो दुर्बल पुत्र होता है, उस पर माता कृपाद्र हृदया भवती, उस पर माँ की जो है कृपा थोड़ी ज्यादा होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहकर पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें।